हमने 18 से 16 साल का करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूं इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमान को संभाल के रखा हुआ है। आज वहां भी बहन बेटियां इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। आज के ज़माने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी मानसिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई ने देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सभ्यता में रहें। क्या सीता नहीं पहन सकती थी ऐसे कपड़े? वो भी पहन सकती थी, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रहीं। कि लड़कियों को टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है, कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साध्वी हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। को नहीं कर रहे हैं हम, अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई हैं क्या? उनकी आदर्श सनी लियोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, अबाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। उनको सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे। ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता चरित्रवान है। मेरे हिसाब से ये कोई बयान गलत नहीं दिया, उन्होंने गुडविल में दिया है। और जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियां आ रही हैं, जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे, तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, देश भर में प्रेमानंद महाराज जी का जो बयान हाल ही में वायरल हुआ है, उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, घमासान छिड़ा हुआ है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के फेमस वकील, जो कि आए दिन अपने मुद्दों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, तो उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से ये बयान सही है या गलत। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आप। देखिए, एक गुरु के माध्यम से जो कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरार, के हिसाब से ठीक है। एक पिता के नाते सही है, एक भाई के नाते सही है, एक चाचा, ताऊ, नाना, मौसा, मौसी, नानी, परिवार के मुखिए के नाते बिल्कुल ये दर्द है। ये बयान नहीं है, एक दर्द है हमारे अपने बेटे और बेटियों को बचाने के लिए, जो हमारे बेटे बेटी रास्ते से भटक गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की भीड़ में घुस गए हैं, डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, कुछ उसमें मर रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराए जा रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है, किसी की हत्या हो रही है। ये जो सब है, ये इसीलिए हो रहा है। आपने देखा, अगर प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिन पहले अपना ये बात कह देते तो शायद लंदन से बुलाकर एक धर्म पत्नी, जो वाइफ कही गई है, शरीके हयात कही गई है, बेगम कही गई है, धर्म पत्नी कही गई है, उसने अपने पति को बुला के 16 टुकड़े करके नीले ड्रम में बंद करके सीमेंट रोड़ी बदरपुर डाल के, और खुद अगली रात कहाँ गई? हिमाचल में पब में, क्लब में डांस करने। ऐसा नहीं हो सकता था। सर, जो इस बयान के विरोध में है, लगातार कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करना क्या सही है? नहीं, महंत सनातन धर्म के हैं, महंत हमें दिशा दिखाते हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके करोड़ों साधकों के, करोड़ों भक्तों के, करोड़ों अनुयायियों के बच्चे भी हैं, बेटे भी है, बेटी भी है। ये बात अलग है, आप लोग देश के वरिष्ठ पत्रकार हो, आप टुकड़ों में काट काट के दिखाते हो। बेटी वाला दिखा दिया, बेटे वाला छुपा लिया। उन्होंने क्या कहा? बेटा बेटी दोनों के लिए कहा है। तो बेटे भी हमारे हैं, बेटी भी हमारे हैं, हमारे देश के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं। हाँ, ये बयान बुरा लगेगा जो लड़के गर्लफ्रेंड को रखते हैं, बयान बुरा लगेगा जो लड़कियां बॉयफ्रेंड रखती हैं 4-4, उन्हें क्यों सूट करेगा? उन्हें तो शर्मिंदगी लगेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हीरो हीरोइंस जो इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों को बुरा लगेगा। लिव इन रिलेशनशिप की अगर हिंदी कर दी जाए, हिंदी अनुवाद, तो कितना बुरा शब्द है। हाल में दिशा पाटनी की जो सिस्टर हैं, खुशबू पाटनी, उन्होंने तो गाली तक दे दिया अनिरुद्धाचार्य को। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी सभ्यता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये बाहर लोग हैं, ये
गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, हशीश, कोकीन, शराब की तो बात ही क्या करो, सूखा नशा, गीला नशा, आधा ड्राई आधा सूखा आधा गीला नशा, ये इस तरह में पले बढ़े हैं, ये इसी में अपना जीवन चलाते हैं और उसके लिए कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से उनकी सभ्यता संस्कृति को उन्हें सूट करता है, हमें नहीं सूट करता। उनकी आदर्श सनी लियोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। उनको सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, वाइट डे, ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता चरित्रवान है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी वो गाँव हैं, हम उन गाँव में जुड़े हुए, हमारी वहाँ जड़ें हैं जहाँ बेटी बहन की शादी होने के लिए वेटर नहीं आते थे, हलवाई भी गांव के निकल आते थे और लड़के भी गांव के निकल आते थे और हजारों लोगों की बारात को रात के 2 बजे तक खिला पिला के भेज देते थे और रात में अपना बैठ के सब खाना खाते थे और कहते थे बारात सुबह विदा हो जाएगी। हमारी वो सभ्यता है कि 100 लोग इकट्ठे होके गांव के बिना SMS, बिना मोबाइल, बिना लेटर, बिना व्हाट्सएप मैसेज, बिना वीडियो कॉलिंग के पता हो जाता था कि गांव में उसका छप्पर बना है, छप्पर बन रहा है। और जब छप्पर बन रहा है तो उसका उठाने की ज़रूरत के लिए क्रेन नहीं आती थी, गांव में क्रेन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, बिल्डर नहीं थे, लेकिन सबके छप्पर चढ़ जाते थे। 100 लोग आते एक ही आवाज में छप्पर को उठा के रख देते थे और चले जाते थे। हमारी तो वो सभ्यता रही है, वो संस्कृति। लोगों ने कुल्हड़ को अपनाया, लोगों ने छाछ को अपनाया, लोगों ने फिर से धोती को अपनाया, फिर से मुकुट को अपनाया, फिर से श्रवण कुमार की कहानियां शुरू की, फिर से सीरियल देखने शुरू किए, रामायण महाभारत। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता उसमें भी घुसी हुई है, वो निकलने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से हमारे देश में पुरुष भी आत्महत्या भी कर रहे हैं, बेटियां भी आत्महत्या कर रही हैं, मारी भी जा रही हैं। और फैमिली कोर्ट की तो यहाँ तक बुरा हाल हो गया है, दिल्ली में 10-10 फैमिली कोर्ट एक बार में खोलनी पड़ती हैं। अभी भी 10 फैमिली कोर्ट खोली दिल्ली सरकार ने। सोचिए आप, फैमिली कोर्ट की बाढ़ आ गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले सुनने पड़ रहे हैं, ये देखने पड़ रहे हैं। हम धन्यवाद करते अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, धन्यवाद करते अपने वकीलों को, जो इतनी टेंशन, इतनी त्रासदी के बाद भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं। तो ये गंभीर विषय है और इन पर प्रेमानंद जी ने गलत क्या कहा, आईना दिखाया है। उन्होंने एक सच का सामना, आईना सब नहीं देख पाते हैं, जिसका चेहरे में गंदगी लगी होती है, जिससे चेहरे में अपराध छिपा होता है, उसे आईना सच बोलता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, समय कभी झूठ नहीं बोलता, समय चलता रहता है। ये समय पाश्चात्य सभ्यता का हो गया है, लिव इन रिलेशन का बढ़ गया है, हमारी आधुनिकता की तरफ जिसे कहते हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले प्री वेडिंग शूट कभी होता देखा सुना था क्या? पति के हाथ में जब पत्नी का हाथ आता था, पंडित जी लाते थे फेरों से पहले, तब देखता था गोरा है हाथ, पीला है, नीला है, हरा है, गुलाबी है, पतला है, दुबला है, मोटा है, कैसा, तब पता चलता था। आज आपने प्री वेडिंग शूट कर लिए, शादी से पहले आप ये भी कहने लगे एक बार बच्चों को भी देख लें ट्राई करके, बच्चे होते हैं नहीं होते हैं, क्या होंगे। तो शादी से पहले अगर बच्चे होने लगेंगे और आप कहेंगे मैं तो ट्राई कर रहा हूँ आधुनिकता के तरीके में, फिर क्या बचा, किस लिए बचा? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई याचिका सुनी जा रही कि 18 से 16 साल करिए लड़कियों की उम्र। मतलब हमने इसलिए बेटी बचाई, इसलिए बेटी पढ़ाई। हमने तो बेटी इसलिए बचाई थी कि न्यायाधीश बने, हमने तो बेटी इसलिए बचाई ऐसी खड़े होके आईडी लेके पत्रकारिता करे, हमने तो बेटी इसलिए बनाई ऐसी खड़े होके वकालत करें, हमने तो इसलिए बेटियां बचाई। हमने 18 से 16 साल कम करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, BA फर्स्ट ईयर में आए हैं, LLB फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं, हमें पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग गई है।
हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। हम फिर पुराने विचारों में चले जाएंगे, हम फिर दकियानूसी विचारों में चले जाएंगे अगर हमारे घर में शांति, अगर हमारे परिवार का सम्मान, अगर हमारे बहन बेटियों का सम्मान बचता है। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूँ इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमान को संभाल के रखा हुआ है। आज वहाँ भी बहन बेटियाँ इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। लेकिन सर देखिए, समाज की बात करें तो यही समाज कह रहा है कि लड़कियों को टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है। कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साध्वी हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। लड़कियों को नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई हैं क्या? पाकिस्तान की आई हुई तो हमने बसा दिया, बहन बना लिया, वो तो रह रही है। ये आतंकवादी नहीं है लड़कियां, ये हमारी बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिनके बढ़ाने के लिए बाप भूखा रहता है, जिनकी शादी के लिए बाप जीवन भर पनीर नहीं खाता कि अपनी बेटी को शादी में पनीर खिला सकूं, गुलाब जामुन खिला सकूं। माँ पूरे जीवन भर फटी पुरानी साड़ी पहने रहती है इसलिए कि बेटी को बनारसी साड़ी पहना के विदा कर सकें, उसके साथ पूरे अरमानों को पढ़ा सकें, क्योंकि बेटी पराई है, चली जाएगी। हमें उसकी भावनाओं को देखना है। हम ये सभ्यता रख रहे हैं। कोई टारगेट नहीं करता। जिस देश में कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध कर चुकी हो, जिस देश में पद्मावती अपने चरित्र की रक्षा के लिए खिलजी से लड़ने के लिए अग्नि स्नान कर चुकी हों, कुंड में कूद चुकी हों, जिस देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, झांसी को बचाने के लिए बच्चे को पीठ से बांधकर युद्ध लड़ सकती हो। और आज भी ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी हमारे देश में रही, दो महामहिम राष्ट्रपति, वर्तमान में भी राष्ट्रपति महिला है। कैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ भेदभाव हो रहा है? जयललिता जी को देखा आपने, ममता बनर्जी के कपड़े देखे आपने, उमा भारती जी को देखा है आपने, मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री रहे हुए सब। मायावती जी के कपड़े देखे आपने। 20 आरोप लगा दीजिए, क्या कपड़ों में कोई कमी निकाल सका? क्या वो बिकनी पहन के चुनाव प्रचार करने गई? क्या जयललिता बिकनी पहन के चुनाव प्रचार करने गई? क्या ममता बनर्जी बिकनी मॉडर्न बन के चुनाव प्रचार करने गई? नहीं, वो भारतीय सभ्यता में पली बड़ी। सोनिया गांधी 10 साल तक प्रधानमंत्री ऑफिस को कंट्रोल किया, होल्ड किया, रही ना, लेकिन सिर से पल्लू नहीं हटा। अगर वो राजीव गांधी की धर्मपत्नी बनी, अगर उनका भारत में इटली से आके ब्याह हुआ, तो उन्होंने इटली की सभ्यता को त्याग दिया, उन्हें पाश्चात्य सभ्यता को उखाड़ फेंका और सिर से पल्लू नहीं हटा। और इस देश ने उनके सिर के पल्लू की रक्षा की। चाहे कोई कहे राहुल गांधी पप्पू, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष तो उसे बना के ही रखा है। ये भी भावना है। लेकिन सर, इस बयान के खिलाफ विरोध इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अभी प्रेमानंद महाराज को हाल ही में धमकी भी दे दी गई है, तो लॉ इसको किस हिसाब से देखता है? देखो साहब, धमकी देने के लिए खिलाफ उत्तर प्रदेश कानून करेगा, मथुरा करेगा, वृंदावन करेगा, और धमकी देने में क्या लगता है। लेकिन जब धमकी देने वाला सामने आएगा तो पता चलेगा उसे कौन कितने पानी में है। ये तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां क्या हमारे दिल में है और क्या हमारे मन में है। सर, अभी भी जो लोग इस बयान के खिलाफ है, लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? उनका क्या बॉयकॉट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं? नहीं, कुछ नहीं। क्या बॉयकॉट? अरे जो नंगा है उसे नहाएगा, निचोड़ेगा क्या? क्या है उनके पास? किडनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है, और लोगों को अपना आईना संभालना चाहिए। परिवारों में है क्या? ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान, छोटा बड़ा फ्लैट, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते। अरे ब्रांडेड बेटे बेटियों को भी तो कुछ सिखाओ, उन्हें भी तो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ाओ ब्रांडेड, उन्हें भी तो सीता सावित्री गार्गिया पाला अनुसुईया के बारे में बताओ साहब। सनी लियोनी को पढ़ा के, पोर्न साइट दिखा के, लिव इन में रख के, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। और लिव इन में रह के क्या आप अच्छे समाज को बनाएंगे? जो आज इसमें खुश हैं, जब उनके बेटे बेटियां बड़े होंगे 20 साल बाद, 20 साल बाद उन्हें पता चलेगा डॉक्टर AP सिंह और प्रेमानंद की बात अटल सत्य थी। जब वो भी एक बेटी के पिता बनेंगे और वो भी एक बेटे के पिता बनेंगे, और बेटा भी रात के 4 बजे किसी पब में पड़ा होगा और बेटी भी अर्धनग्न अवस्था में किसी पब के बाहर पड़ी होगी। कोई ऑटो ड्राइवर उठा के लाएगा, साहब आपकी बेटी है,
और वो खड़े होके ऊपर से पति पत्नी देखेंगे ये मेरी बेटी है, फिर अपने को देखेंगे, कहेंगे शायद हमें पालने में कमी रह गई, शायद हमें इनको बड़ा करने में कमी रह गई। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बयान जो दर्शक हमारे देख रहे हैं शायद जागरूक होंगे इस बयान के बाद। आगे जैसे महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाएं दो सर के साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आप किस तरह से इस बयान को देख रही हैं? मैं इस बयान को जैसे कि मैं जिस समाज से मैं आती हूँ, जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये कोई बयान गलत नहीं दिया उन्होंने, गुडविल में दिया है। और जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियाँ आ रही हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, जैसा कि सर ने कहा। तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। तो हमें अपनी मनमानी को छोड़कर उनके आदर्शों, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते उनको भक्ति के प्रति जागरूक करने के मैसेज देने चाहिए, लेकिन वो कपड़ों पे क्यों अपने बयान दे रहे हैं? वो कपड़ों पे नहीं दे रहे, वो लड़कियों और नारियों की सभ्यता पर दे रहे हैं। लड़कियों और नारियों की सभ्यता होती है कपड़े, तो जो उनकी इज्जत है उनको वो संरक्षित कर रहे हैं। वो उनका कोई टारगेट नहीं है कि हाँ लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ करें, कमेंट करें। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते। अब तक के जितने भी उन्होंने बयान दिए हैं, लोगों को वो प्रवचन देते हैं अच्छे ताकि लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सके। तो ये किस तरह से मुझे समझ नहीं आया कि लड़कियों की मानसिकता कैसी हो गई है कि वो कपड़ों को लेकर इतना वो सेंसिटिव हो गई हैं कि हाँ मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। शादी को लेकर भी कह रहे हैं कि जहां कहा निरोधाचार्य ने कि 14 साल तक शादी हो जानी चाहिए, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यापन कर पाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? 14 साल सही एज है शादी के लिए? देखिए, माँ बाप शादी के बारे में तो माँ बाप की ही राय बेहतर होगी। जैसा कि वो कहना है 14 साल में, तो जब अनुसुईया की शादी हुई थी तो वो भी शायद 20 साल की नहीं रही होंगी आजकल के एज में जो शादी हो रही है। तो और इस जनरेशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि 14 साल में शादी हो जानी चाहिए। और ये जो बयान प्रेमानंद जी का जो पर्टिकुलर एक बयान है कि 100 में से 5% लड़कियां ही हैं जो कि इस तरीके की, जिनके लिए वो बयान मतलब एक दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब किस 5% जो बोला है वो कौन से 5% लोगों की बात की है उन्होंने? 5% लोग वो हैं जो अपने कल्चर में जीना चाहते हैं, ऐसे मॉडर्न कल्चर में जिसमें ना तो माँ बाप की इज्जत हो, ना मतलब उनको वो जो कर रही हैं उनमें उसमें फ्रीडम हो। जैसे कोई आज के ज़माने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी मानसिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई इन्हें देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सभ्यता में रहें। क्या सीता नहीं पहन सकती थी ऐसे कपड़े? वो भी पहन सकती थी, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करूंगी मैम, आप क्या कहेंगी इस बयान पर और किस तरीके से देख रही हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, गलत नहीं किया है, गलत नहीं कहा है। संस्कार अच्छे देने चाहिए माँ बाप को। संस्कार जब बच्चे को जब माँ बाप संस्कार अच्छे देते हैं तो उनको समझाते हैं कि जो भी इक्वल जो न्याय होता है, जस्टिस होता है, वो बेटे के लिए भी इक्वल होता है और बेटी के लिए बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ को गलत रख के अगर आप बेटी के लिए आप कुछ कह रहे हैं कि बेटी सुधरनी चाहिए, बेटी सही चलनी चाहिए, तो बेटा भी सही चलना चाहिए। क्योंकि अगर बेटा कहीं जा रहा है तो बेटे को भी बोलना चाहिए कि आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप टाइम से घर पे आओ, ठीक है? ना कि लड़की को ही बोलना चाहिए। क्योंकि अगर कोई रेप वगैरह होता है तो वहाँ पे हमारा भाई, हमारा बच्चा ही होता है। तो हमारे लिए हमें यही सोच है कि बच्चों को अच्छा संस्कार मिलना चाहिए और जो कथावाचक जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, जड़ से काम करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो जड़ से काम करने के लिए कर रहे हैं। और जो भी कथावाचक हैं सही बोलते हैं, कुछ गलत नहीं बोलते हैं, वो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस तरह से की मानसिकता रखते हैं। मैम देखिए, एक धर्मगुरु होने के नाते उनका जो शब्दों का उच्चारण था उस पर लोग ज़्यादा विवाद उठा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सही से सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। बस यही है कि जो लोग ये इस चीज़ को अपनाते हैं, इस चीज़ को अच्छा लगता है जिनको, वही लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं और कुछ नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, उनके फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के वकीलों से हमने जाना कि उनका क्या कहना है इस पूरे बयान पर। तो उनकी राय आपने सुनी, कितना सहमत है उनकी राय से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।